दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से बताएंगे। मानव सभ्यता के आरंभ से ही ये प्रश्न उठता रहा है कि पृथ्वी कैसे बनी, ये जीवन के लिए इतनी उपयुक्त क्यों है। विज्ञान और भूगोल की खोजों ने ये स्पष्ट किया है कि पृथ्वी का निर्माण कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि अरबों वर्षों की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। अब बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक महान विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यहीं से समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ की शुरुआत हुई। धीरे धीरे गैस और धूल से बनी आकाशगंगाएं और फिर तारे। इन्हीं तारों में से एक है हमारा सूर्य। चलिए अब आपको बताते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल की धूल और गैसें आपस में टकराईं। छोटे पिंड आपस में जुड़कर बड़े ग्रह बने। इन्हीं में से एक था पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही मंगल आकार का एक पिंड थिया पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया और उन्हीं टुकड़ों से बना चंद्रमा। नवगठित पृथ्वी एक धधकता हुआ अग्निपिंड थी। सतह पर लगातार उल्का पिंडों की बमबारी हो रही थी। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। गैसें बाहर निकलकर वायुमंडल बना रही थीं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि महासागर और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी ठंडी हुई, वाष्प संघनित हुई और लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। बारिश ने महासागरों को जन्म दिया। इन्हीं महासागरों में लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व रासायनिक यौगिकों से पहला जीवन पैदा हुआ। सूक्ष्म जीवाणु और फिर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव, जिन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन भर दी। समय बीतता गया और पृथ्वी बदलती रही। प्री कैम्ब्रियन युग, जब केवल सूक्ष्म जीवन था। पैलियोजोइक युग, जब समुद्री जीव और पौधे पनपे। मेसोजोइक युग, जब धरती पर राज करते थे डायनासोर। लेकिन 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक उल्का टकराया और डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इसके बाद आया सीनोजोइक युग। यहीं से स्तनधारी जीव और अंततः मानव का विकास हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है और महाद्वीप कैसे बने? चलो बताते हैं। पृथ्वी की सतह ठोस नहीं है, ये विशाल प्लेटों में बंटी हुई है। ये प्लेटें हिलती डुलती रहती हैं, आपस में टकराती हैं और अलग होती हैं। करीब 250 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। पैंजिया नामक महाद्वीप। समय के साथ पैंजिया टूटा और आज के महाद्वीप और महासागर बने। पिछले 25 लाख वर्षों में पृथ्वी ने कई हिमयुग देखे। ध्रुवों से बर्फ फैलकर मैदानों तक पहुंच गई। इन हिमयुगों ने नदियों और घाटियों को जन्म दिया। अब आपको बताते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के अंदर 4 परतें हैं। सबसे बाहर भूपर्पटी, फिर मैंटल, उसके नीचे बाहरी गर्भ और सबसे भीतर भीतरी गर्भ, यानी ठोस लोहा और निकल का गोला। इन्हीं परतों की हलचल से भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा जल से ढका है और 29% हिस्सा स्थल है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मोटी बर्फ की चादरें हैं। यही बर्फ वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करती है। लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का जन्म हुआ। धीरे धीरे खेती, नगर और सभ्यताएं बनी। आज पृथ्वी पर 8 अरब से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन पृथ्वी आज खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण, ये सब हमारी ही देन है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य की पीढ़ियां इस नीले ग्रह को खो सकती हैं। पृथ्वी की कहानी आग और धूल से शुरू होकर जीवन और सभ्यता तक पहुंची है। ये केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में जीवन का अद्भुत आश्रय है। हम सबका कर्तव्य है इसे बचाना, इसे संवारना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। तो दोस्तों, आज हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।